हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आदित्य सारस्वत फिर से आपका स्वागत करता हूं आज एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है डिक्शनरी या शब्द कोश। इसमें जनरली क्या होता है, कुछ शब्द आपको दे दिए जाते हैं और उसको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना होता है। इन्हें हम डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करते हैं। अरेंज करने का मतलब ये है कि अगर ये सभी आपके डिक्शनरी में होते और आपको ये ढूंढने होंगे तो इनका क्रम क्या होगा। सबसे पहले इनमें कौन सा मिलेगा, दूसरे नंबर पर हमें कौन सा शब्द मिलेगा, तीसरे पर कौन सा मिलता है, चौथे पर, पांचवें पर। उनका जो क्रम है वो हमें पता होना चाहिए और उसको किस तरीके से निकालते हैं यहाँ देखते हैं। इन्हें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इनमें पहला लेटर है वो कौन सा है। जो इनमें सबसे पहला जो लेटर है वो कौन सा है। इनका जो क्रम होता है, जैसे हम डिक्शनरी चेक करते हैं तो वहाँ सबसे पहले हमें ए मिलता है और सबसे बाद में मिलता है जेड। यहाँ देखें अगर, तो यहाँ पर हमें ई से शुरुआत हो रही है, ये सभी ई दे रखे हैं। तो ई के बेसिस पे हम इनको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं बना सकते। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इससे अगले वाला जो लेटर होता है हमारा उसको चेक करेंगे। इससे अगला लेटर है हमारा एम। तो यहाँ पर भी सभी जगह एम दे रखा है, जैसे यहाँ ई दे रखा था यहाँ एम हो गया। तो इसके बेसिस पर भी हम अभी इनको व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। आगे देखा मैंने तो ये जो बी है ये सभी में कॉमन है, यानी जहाँ तक हमारा कॉमन होगा वहाँ तक हम इनको व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। अब इससे आगे अगर देखते हैं तो यहाँ पर ओ दे रखा है, यहाँ आर है, आई है, एल है और आर है। इन पांचों में सबसे पहले कौन आएगा, जैसे ए से जेड अगर हम देखते हैं सबसे पहले ए आता है, फिर बी, सी, इसी तरीके से एक्स, वाई और जेड। यहाँ पर हमारा ओ 15 पर होता है, ओ होगा हमारा 15 पर, ये आर होता है 18 पर, आई होता है 9 पर, एल होता है 12 पर, आर होता है 18 पर। तो 15, 18, 9, 12 और 18 इनमें सबसे पहले कौन सा आता है, इनमें सबसे पहले आता है हमारा 9। तो इसका जो क्रमांक होगा वो होगा पहला। जो 3 नंबर वाला है ये हमारे डिक्शनरी में सबसे पहले मिलेगा। अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं इनमें, तो जब 9 के बाद में हम चलते हैं तो वहाँ मिलता है हमें 12। तो 9 के बाद में 12, इसका क्रमांक हो जाएगा दूसरा। ये दोनों खत्म हुए। अब इनमें अगर हम चेक करते हैं तो इनमें आता है हमारा ये तीसरा 15, क्योंकि 12 के बाद आएगा 15, तो इसका क्रमांक हो जाएगा तीसरा। अब अगर इन दोनों को देखें, अब आपका बचा हुआ है ये भी 18 और ये भी 18, यानी इन दोनों में ही आपका 8 दे रखा था। तो मैंने अभी बताया जहाँ पर कॉमन आ जाए, जब दोनों ही कॉमन होंगे वहाँ से हम इनको व्यवस्थित नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही मैं इससे आगे बढ़ा हूँ तो यहाँ मुझे मिला है ए और यहाँ मिला है आई, और ए और आई में जो सबसे पहले आता है हमारा ए आता है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा चौथा और ये बचेगा सबसे लास्ट। तो इनका जो क्रम होगा वो इस तरीके से होगा। पहले नंबर पर आपका ये आएगा 3, दूसरे नंबर पर आएगा 4, तीसरे पर आएगा 1, चौथे पर आएगा हमारा ये 2, पाँचवें पर आएगा 5। इनका क्रम इस तरीके से मिलेगा। यानी डिक्शनरी जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें डिक्शनरी में 3 नंबर वाला मिलता है जो है एम्बिटर। दूसरे नंबर पर मिलेगा हमें 4 नंबर वाला, तीसरे नंबर पर मिलेगा जो सबसे पहला है, चौथे नंबर पर मिलेगा दूसरा, पाँचवें नंबर पर मिलेगा ये पाँचवा। और समझते हैं इसे। यहाँ देखें, यहाँ पर जितने भी आपके लेटर हैं वो सभी एन से शुरुआत हो रही है। तो जहाँ जहाँ हमारा कॉमन होता है वहाँ से हम इनमें डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं, उनको व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं एन से आगे बढ़ा तो यहाँ पर मुझे ई मिल रहा है, यहाँ ए, यहाँ ए और यहाँ ए। तो ई और ए में सबसे पहले आता है आपका ए। तो ए भी हमारा 3 जगह दे रखा है। जब 3 जगह कॉमन है तो ग्रुप के बेसिस पे हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। अब इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर वी दे रखा है, यहाँ पर यू और यहाँ पर वी। तो वी और यू में सबसे पहले आता है हमारा यू। इन दोनों में सबसे पहले कौन सा आएगा, यू। तो यू का क्रमांक यानी ये वाला हो जाएगा फर्स्ट। अब इनमें देखें तो ये दोनों ही वी हैं, तो इनके बेसिस पर हम इनको अलग नहीं कर सकते। इससे आगे चलते हैं तो यहाँ पर मुझे आई मिलता है, यहाँ पर मिलता है ए। तो आई और ए में सबसे पहले आएगा हमारा ए, तो इसका क्रमांक हो जाएगा
दूसरा, अब ये बचा है तीसरा, और सबसे लास्ट में बचेगा हमारा ये सी, चौथा। तो इनका जो क्रमांक होगा वो होगा, सबसे पहले आएगा 1 नंबर पर 3, 2 नंबर पर आएगा 4, 3 नंबर पर आएगा 2, और 4 नंबर पर आएगा 1। इस तरीके से हम इनको बनाते हैं। और देखें, इसको भी व्यवस्थित करना है। इन सभी में टी कॉमन है, तो जहाँ जहाँ कॉमन है वहाँ से हम इनका रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ एस भी कॉमन है, आई भी कॉमन है, फिर से आपका एस कॉमन है। यहाँ से हम इनका क्रम निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हम इससे आगे चलते हैं, यहाँ पर मुझे ओ मिलता है, ओ हमारा ये 15 पर होगा, आई मिला 9 पर, ई होता है 5 पर, ओ 15, और ये 15। अब आप बताएं, 15, 9, 5, 15, 15, इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा? इनमें सबसे पहले आता है 5, यानी इसका क्रमांक हो गया पहला। 5 के बाद आता है हमारा 9, इसका हो जाएगा दूसरा। अब ये बचे तीनों ही 15। अब तीनों ही 15 हैं, इसका मतलब इनमें कॉमन है तीनों जगह, ये ओ तीनों में ही आ रहा है। जब ओ तीनों में आ रहा है तो यहाँ से हम इनमें अंतर पता नहीं कर सकते। उसके लिए हम आगे चलेंगे, तो यहाँ पर आता है 12, एल का मतलब 12। यहाँ आएगा आपका एल, यहाँ भी एल, यहाँ भी एल, यानी तीनों ही जगह एल दे रखा है अभी भी। तो ये एल भी हमें अंतर नहीं बता सकता। जब इससे आगे चलेंगे तो हमें ये वी मिलेगा, यहाँ मिलता है यू, यहाँ मिलता है यू। तो वी आता है 22 नंबर पर, यू होता है हमारा 21 पर। अब इन दोनों जगह तो 21 है, और यहाँ दे रखा है 22। तो 21 और 22 में सबसे पहले आएगा 21। तो दोनों जगह यू दे रखा था, ये 21 हो गया। इसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है टी। तो अब दोनों जगह टी दे रखा है, यहाँ से भी अंतर नहीं पता कर सकते। लेकिन जैसे ही इसे थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ मिलता है ई, और यहाँ पर मिलता है आई। ई और आई का मतलब सबसे पहले मिलेगा हमें ई, उसके बाद आएगा आई। ये होता है हमारा 5, ये होता है 9। तो 5 और 9 में सबसे पहले मिलेगा 5, यानी इसका क्रमांक हो जाएगा हमारा तीसरा। ये हो जाएगा हमारा चौथा, और सबसे लास्ट में बचेगा ये 5वां। ये इनका क्रमांक बन जाता है। आप कहें तो एक बार वापस बता देता हूँ इसे। सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें जो कॉमन है उनको अलग करें। यहाँ पर जो कॉमन है बेटा, सबसे पहले वो देखें। यहाँ पर जो कॉमन थे हमारे डी थे, इनको हटा दिया। आई कॉमन है, इसको हटा दीजिए। एस कॉमन है, इसे हटाइए। फिर से एस कॉमन है। जितने भी कॉमन आ रहे हैं ना, पहले इनको हटा देते हैं, इसके बाद वाले से चेक करेंगे। इसके बाद में देखें, यहाँ पर तो आ रहा है बेटा ओ, यहाँ पर आई, ई, ओ और ओ। यानी मैं यहाँ लिखूँ अगर, ये मेरा 15, ये 9, 5, 15 और 15। आप बताएं इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा? तो इनमें सबसे पहले आता है बेटा 5, यानी इसका जो क्रमांक होगा वो होगा हमारा पहला। 5 के बाद आता है 9, इसका क्रमांक हो जाएगा दूसरा। अब ये जो तीनों हैं, ये तीनों ही 15 हैं। तो इनमें इसका मतलब ये होगा, 15 होने का मतलब इनमें आपका कॉमन दे रखा है, और वो कॉमन क्या है आपका ओ। इसमें भी ओ आ रहा है आपका, इसमें भी ओ आ रहा है, और इसमें ओ आ रहा है। जब तीनों में ओ आएगा, तीनों में ओ आएगा, इसका मतलब अभी हमें इससे आगे चलना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ तक काम हटा देते हैं, ओ तक हो गया। ओ से जब आगे चल रहे हैं तो आएगा हमारा यहाँ पर एल, यहाँ पर एल, यहाँ पर एल, यानी इनमें भी कॉमन आ रहा है। इनको भी हटाओ, एल खत्म हो चुका है। एल से आगे चलेंगे, यहाँ पर मिलेगा वी, यहाँ पर मिलेगा यू, यहाँ पर यू। अब वी और यू में सबसे पहले मिलेगा हमें यू। अब यहाँ पर देखो दोनों ही जगह यू आ रखा है, तो यहाँ पर अभी हमें और आगे चलना होता है। दोनों यू हो गए, इससे आगे चलते हैं, दोनों टी मिल रहे हैं। इससे आगे चले तब जा करके हमें एक ई और एक आई मिला, और ई और आई में सबसे पहले आता है हमारा ई। तो इसका क्रम होगा हमारा तीसरा। ई के बाद आएगा हमारा आई, ये हो जाएगा चौथा। अब जो बचा हुआ है वो 5वां। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। एक और देखते हैं, इसको व्यवस्थित करते हैं अगर बेटा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कॉमन हमारा एच है, इसको हटा दीजिए। कॉमन आ गया ए, इसको हटा दीजिए। यहाँ देखें एल, के, एल, एम और एम। एल होता है आपका 12, के होगा 11,
ये 12, ये 13 और ये 13। तो 12, 11, 12, 13, 13, इनमें सबसे पहले आएगा 11, तो इसको हम दे देते हैं 1 नंबर। ये खत्म हुआ। अब इनमें चेक करते हैं। ये बेटा दो जगह 12 दे रखा है, दो जगह 13, तो 12 और 13 में सबसे पहले आता है हमारा 12। तो यहाँ पर बेटा एल है, यहाँ पर भी एल है, ये दोनों जगह कॉमन है, तो इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद में यहाँ मिलता है मुझे ई, यहाँ मिलता है टी। तो ई और टी में सबसे पहले क्या आएगा? ये तो होता है बेटा 5 और टी होता है 20, और 5 और 20 में सबसे पहले आता है 5, तो इसका क्रमांक होगा दूसरा। इसका हो जाएगा बेटा फिर तीसरा। ये 1, 2 और 3 बन चुके हैं हमारे। अब ये 3 बनने के बाद अगर इन दोनों को देखें तो यहाँ पर देखो m मिल गया मुझे, यहाँ पर m मिल गया, इसके बाद में m के बाद l आ रहा है, यहाँ पर केवल m है, तो जो पहले ख़त्म हो जाता है वो हमारा पहले आएगा, तो ये आएगा 4 नंबर पर और ये हो जाएगा 5 नंबर। इस तरीके से हम इन प्रश्नों को करते हैं। अगला देखते हैं। इसको बेटा इस तरीके से व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले कॉमन देखें, जेड हटा दीजिए। यहाँ बेटा ई है दो जगह, एक जगह वाई, आई और ई, तो ई का मतलब बेटा 5 होगा, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, आई का मतलब 9, वाई का मतलब 25। अब 3 जगह आपका 5 दे रखा है, तो पहले इस 5 से निपटते हैं। ये यहाँ पर क्या बेटा कॉमन है। 5 के बाद यहाँ देखिए ए आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ एस आ रहा है, तो सबसे पहले आता है हमारा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा एस। ये 3 तो यहाँ ख़त्म हो चुके हैं। अब आपके बचे हैं ये दोनों। अब इन दोनों को देखें तो ये है आपका 9, ये है 25, तो सबसे पहले आता है हमारा 9, तो ये चौथा, और सबसे लास्ट में बचेगा हमारा ये 25, पाँचवा। अगला देखें। इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द को उसमें तीसरा दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग करते हैं बेटा। टी सभी जगह कॉमन है, टी को हटा दीजिए। यहाँ आर है, यहाँ ओ है, डब्ल्यू है और वाई है। आर होता है हमारा 18, ओ होता है 15, ये भी 15, ये 23 और ये 25। तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा? इनमें आएगा 15। अब 15 के हमें दो जगह दे रखे, यानी इसमें ये कॉमन है, इसको भी हटा दीजिए। अब आया ओ और डब्ल्यू, और ओ और डब्ल्यू में सबसे पहले आता है ओ, यानी इसका क्रमांक हो गया पहला, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा। ये तो हमारे समाप्त हो चुके हैं, ये दोनों समाप्त हो गए। अब इससे आगे देखें, अभी हमारे बचे हुए हैं ये 3, इनमें ये 18 है, ये 23 है और ये 25 है। तो 18, 23 और 25 में सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा इनमें 18, तो इसको 3 नंबर दे देंगे। फिर आएगा हमारा 23, इसको 4 नंबर, फिर आएगा 25। इनमें अब हमसे पूछा गया है इनमें तीसरा कौन सा होगा, तो बेटा तीसरा होता है हमारा ये। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द को उसमें चौथा दिखाई देगा। इसमें बेटा आपसे चौथा पूछा है, तो सबसे पहले कॉमन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कॉमन है सी, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर एच है बेटा, इसको भी हटाइए। ए आ रहा है सभी में, इसको हटा दीजिए। अब कहाँ पर क्या क्या बचा हुआ है? यहाँ पर बचा है बेटा आर, ये होता है 18, एस हो जाएगा 19, ये 19, ये 18 और ये 18। तो आपके 19 हैं, 3 18 हैं, तो पहले 18 को चेक करेंगे। ये 18 बेटा आर यहाँ पर, ये आर यहाँ पर, ये आर यहाँ पर, इनको हटा दीजिए। इसके बाद में देखते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है बेटा एम, क्योंकि आर तो कॉमन था, इससे आगे चेक करना होगा। यहाँ पर एम है बेटा, यहाँ पर टी है और यहाँ पर ई है, यानी ई का मतलब ये 5, ये 20 है बेटा और ये 13। तो 5, 13 और 20 में सबसे पहले आएगा 5, तो इसको मैं दूंगा 1 नंबर। 5 के बाद आएगा बेटा कौन सा? 13, इसको दे दीजिए 2 नंबर। 13 के बाद आएगा 20, इसको दे देते हैं 3 नंबर। 1 से 3 तक हमारे ये हो गए। अब यहाँ पर दोनों ही जगह 19 दे रखी है। अब दोनों जगह 19 है, यानी दोनों जगह एस दे रखी है, ये पार्ट हमारा कॉमन है। अब इस कॉमन से आगे चेक करते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है बेटा एम, यहाँ पर ई, और एम और ई में सबसे पहले आता है हमारा ई, तो ये होगा 4 नंबर और ये हो जाएगा बेटा 5 नंबर।
आपसे पूछा था इनमें से कौन सा चौथा दिखाई देगा, तो चौथा होगा हमारा ये। तो ऐसे प्रश्नों को बेटा हम इस तरीके से कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक था, इस तरीके से बेटा आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दीजिए, उससे आगे चलते जाइए। जैसे यहाँ पर सी कॉमन था, एच कॉमन था, इसको हटाने के बाद में फिर देखेंगे ए से जेड की तरफ। ए से जेड में जो सबसे पहले आता है बेटा, यानी जो हमारी डिक्शनरी होती है वो ए से जेड चलती है। सबसे पहले ए खत्म होगा, फिर बी आएगा, बी के बाद बेटा सी आता है। इस तरीके से हम जेड की तरफ चलते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो आता है उसको पहले स्थान देंगे, उसके बाद में बेटा दूसरा आता है। तो इस तरीके के प्रश्न आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आशा करता हूँ अब आप सभी प्रश्नों को बड़े ही प्यार से कर सकते हैं। कल मिलते हैं बेटा नई क्लास में, और कल एक नया टॉपिक स्टार्ट कराएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर कर दीजिएगा और कल मिलते हैं। थैंक यू।